दूसरा प्रश्न उनका है पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर, महिला शुक्ला जी माफी के साथ महिला फिर मैं अब आप पहलवानों के रोकूंगी तो प्रदर्शन आपको बुरा लगेगा। उनकी तरफ से गया। अभी आपने इतिहास गिना दिया, मैं इतिहास नहीं, मैं वर्तमान पर बात कर रही हूँ सर। आपने कहा मणिपुर का ये इतिहास रहा है हिंसा का, तो अभी भी होता रहेगा, फिर आपकी सरकार क्यों? अर्पिता जी मैं इतिहास ही बता रहा हूँ, मुझे इतिहास नहीं, मुझे वर्तमान के जवाब चाहिए सर। हर समय दूसरे की कमियां दिखाकर अपना साफ नहीं दिखा सकते। मैं उत्तर वही दे रहा हूँ, आप मुझे उत्तर आप दूसरे पर मत जाइए, मणिपुर पर मैं पहले आंसर कर लीजिए, उसके बाद ठीक है मैं चर्चा डिरेल हो जाएगी सर। मुझे और मेहमानों को भी जोड़ना है। देखिए सच्चाई आग बंद करने से छिपती नहीं है जी सर। कोरोना का रोना भी बहुत हो चुका है, कोरोना निपट गया सर, हो गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कि इस देश में आंतरिक और बाह्य हालात ठीक नहीं है, इस तरह का गलत जो है कैबिनेट प्रस्ताव लाकर रात के समय तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल घोषित करवाकर सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। सारे मीडिया संस्थानों पर जो है वो पहरे बैठा दिए गए, बिजलियां काट दी गई। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मीडिया संस्थानों की ये दशा थी कि तो वहाँ हर जगह जिले का डीएम ये तय करता था कि क्या समाचार प्रकाशित होंगे, क्या समाचार प्रसारित होंगे। आपने वही सब बता दिया। लेकिन देखिए अलका लांबा बहुत सवाल पूछ रही है मणिपुर को लेकर। आज मैं वही पूछ रहा हूँ कि इसमें से क्या आज हुआ है। ठीक है, एक सेकंड मैं पूछ रही हूँ ना, मैं पूछ रही हूँ, रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी, मैं पूछ रही हूँ। अब मणिपुर का भी बीच में ना बोल, सुन लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, मैं मणिपुर को बताता हूँ। सवाल पूरा हो जाने दीजिए, मैं ऐड कर लूँ इसमें। मणिपुर के हालात को लेकर पहलवानों का जिक्र वो कर रही हैं, किसान आंदोलन का जिक्र कर रही हैं, क्योंकि ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि किसान इतने संख्या में बैठे रहते हो, इतना प्रदर्शन हुआ हो। महंगाई और बेरोजगारी की बात भी वो कर रही है, उस समय भी महंगाई और बेरोजगारी एक बहुत प्रमुख मुद्दा था। और आज के अगर हालात हम देखें तो हम ये नहीं कह रहे कि हम बेहतर स्थिति में है महंगाई और रोजगार की स्थिति में, तो इसके लिए भी सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ वो बात अलग है, उसको अघोषित आपातकाल न कह के सरकार की नाकामियां हैं जो लंबी और फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है सर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। देखिए आपके 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है मणिपुर को लेकर कि मणिपुर में हिंसा, तो अर्पिता जी आप जानती हैं 1958 में मणिपुर में जो है भयंकर हिंसा हुई और अफसा कानून जो है वो मणिपुर में तत्कालीन हिंसा का 1958 से लेकर 2001 जब तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने वहां पर समझौता जो है NSCL के साथ नहीं किया, तब तक जो है वहां हिंसा रही। तो 1958 से लेकर 2001 तक मणिपुर के हालात कैसे बिगाड़े गए थे ये सबके सामने इतिहास है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं दूसरा प्रश्न उनका है पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर, महिला शुक्ला जी माफी के साथ महिला फिर मैं अब आप पहलवानों के रोकूंगी तो आपको बुरा लगेगा। PIL उनकी तरफ से गया। अभी आपने इतिहास गिना दिया, मैं इतिहास नहीं, मैं वर्तमान पर बात कर रही हूँ सर। गजब बेइज्जती है। आपने कहा मणिपुर का ये इतिहास रहा है हिंसा का, तो अभी भी होता रहेगा, फिर आपकी सरकार क्यों? मैडम अर्पिता जी मैं इतिहास ही बता रहा हूँ, मुझे इतिहास नहीं, मुझे वर्तमान के जवाब चाहिए सर। हर समय दूसरे की कमियां दिखाकर 1958 से 2001 तक लगातार हिंसा चलती है। मैं उत्तर वही दे रहा हूँ, आप मुझे उत्तर सुनना ही नहीं चाहती। मणिपुर पर मैं पहले आंसर कर लीजिए, उसके बाद ठीक है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। इस आपातकाल को, आज तक के आपातकाल को स्वीकार लेता हूं मैं, इसलिए कृपा करके सुन लीजिए मेरी बात। 1958 से 2001 तक सतत हिंसा चलती है, तो उसको आपातकाल माने क्या? एक हिंसाचार था। आज भी उस हिंसा को रोकने के लिए स्वयं गृह मंत्री महोदय 4 दिन बैठते हैं और यथासंभव हिंसा को नियंत्रित किया जाता है। सर्वदलीय बैठक अभी कल ही उस मुद्दे पर हुई। आपातकाल में संभव था क्या? आपातकाल में किसी मुद्दे पर हिंसा को लेकर जो है इस तरह की सर्वदलीय बैठक होती थी क्या? बेरोजगारी की बात करती, 1.39 करोड़ लोगों को EPFO में रोजगार रजिस्टर 2022-23 में हुआ। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर 1 रोजगार सृजित होता है तो 9 रोजगार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है सृजित। अगर जो है 1.39 करोड़ ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार सृजित हो रहा है तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी को नियंत्रित किया गया है। ये झूठ है। राहुल गांधी सजा याफ्ता है, तो ये सजा याफ्ताओं के समागम को ये सजा याफ्ता तय करेंगे कि भाई कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है, जिनके ऐसा लग रहा है कि देश में सबके पास नौकरी है। अदालतों के आदेश पर चश्मे से देख के ऐसा लग रहा है कि सब खुशहाल हैं, सब मर्सिडीज में घूम रहे हैं। जिस चश्मे से आप दिखा रहे हैं सर देश की स्थिति बहुत सुधरी है, उस चश्मे से ऐसा लग रहा है देश बहुत तरक्की कर चुका है। दिया गया है। और मैं तो ये
आंकड़े सर, अभी बता भी रहा हूं पेट्रोल अर्पिता जी, डीजल के दाम कि याद people आते क्या हैं, verify आपको कर भी सकते याद हैं। आते होंगे जब आप मैं जाते जो होंगे तथ्य पेट्रोल दे रहा डीजल हूं, भरवाने। verifiable तथ्य चर्चा दे रहा हमारी हूं। दूसरी तरफ चली जाएगी, आप भ्रष्टाचार पर भी ले आए और पेट्रोल डीजल और महंगाई और बेरोजगारी भी वैसे ही वो भी मुद्दा है, बताता हूं, जिस मैं पर एक बहुत लंबी अच्छा बहस प्रश्न बार बार है, होती है उत्तर और सुन लीजिए। कटघरे में आपकी सरकार बहुत है। अच्छा प्रश्न है अर्पिता जी, ठीक उत्तर है। सुन लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तर सुन ठीक लीजिए है, ठीक अर्पिता है जी। सर, चर्चा डिरेल हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये 34 महत्वपूर्ण रुपए मुद्दा है, का मैं इसमें लीटर आपको जो समय है दूंगी। पेट्रोल ठीक का है, भाव ठीक। 2004 में था और 76 रुपए में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह देके गए थे। तो आप कृपा करके बताइए, वो आपातकाल था, आफतकाल का, महंगाई काल था, क्या था ये भी बता जाइए आप। ज्यादा नहीं लगता। कांग्रेस के 75 प्रवक्ता करोड़ बता हो रहे हैं, अभी कि पेट्रोल 34 डीजल से की कीमत 76 कैसे हो बताइए। गया था। और पेट्रोल जबकि डीजल की ऑयल कीमत बॉन्ड बता भी इश्यू दीजिए। किए गए थे, जिसका पेमेंट जो है एनडीए की सरकार में देना पड़ रहा है जी। पेट्रोल डीजल अभी क्या, आप तो 75 पे ही अटके हुए हैं सर, बहुत आगे निकल गया है, जी बताइए क्या 100 का आंकड़ा पार कर चुका है, शायद भूल रहे हो आप। ठीक है, मैं चर्चा डिरेल हो जाएगी सर, मुझे और मेहमानों को भी जोड़ना है सर। देखिए, सच्चाई आग बंद करने से छिपती नहीं है। भयंकर काल ठीक। के बावजूद सर, कोरोना का रोना भी बहुत हो चुका है, कोरोना निपट गया सर, हो गया। और आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अर्पिता जी प्लीज हाथ जोड़कर मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, 9 साल की से इनकी सरकार है, ईडी, सीबीआई, आईटी रेड पे रेड हुई, पूछताछ 55 घंटे राहुल गांधी जी से भी पूछताछ हुई, उसके बाद पूरी भारत जोड़ो यात्रा देश में हुई। हम ये कहना चाहते हैं कि 9 साल केंद्र की भाजपा सरकार के पास कम पड़ गए, किसी एक का दोष 9 सालों में भी वो साबित करके, उन्हें दोषी करार करके, उनकी सदस्यता रद्द कर उन्हें जेलों के पीछे नहीं भेज पाए, क्योंकि सिर्फ बदले की भावना के साथ विपक्ष को कुचलने के लिए, उन आवाजों को कुचलने के लिए जो लोकतंत्र की आवाज बनकर खड़े हैं, उसके कुचलने के लिए इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, बार बार किया है। बात तो सही है। हम भी चुनौती देते हैं, बाकी का 1 साल या कुछ महीने बचे हैं, केंद्र की भाजपा सरकार, भाजपा के प्रवक्ता को चुनौती दे रही हूं, 9 साल में कुछ साबित नहीं कर पाए। राहुल गांधी जी की सदस्यता बिल भी तो किसमें, अवमानना के मामले में सदस्यता ले ली, जेल भेजेंगे, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसकी आवाज जो लोकतंत्र के लिए उठ रही है, बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता, जलते मणिपुर के लिए बेटियों को न्याय नहीं है, और पूंजीपति मित्रों की सरकार कृषि कानून लाकर अध्यादेश से देश के किसानों की आवाज को, उनके अधिकारों को कुचलना चाह रही। कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 18 करोड़ नौकरियां, कहाँ हुई किसानों की आय दुगना, कहाँ हुई बेटियां सुरक्षित? आज ये पूछना चाह रहा है देश, और आप पूछने नहीं देते, आप आवाज बंद कर देते हैं, और इसी को लोकतंत्र की हत्या कहा जाता है। अर्पिता, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अर्पिता, मैं आप 47 में पैदा नहीं हुई, मैं भी नहीं हुई, आप 75 में भी मुझे यकीन है पैदा नहीं हुई होंगी, ना मैं पैदा हुई हूँ, लेकिन आज का जो युवा है उसे पिछले 48 साल के इतिहास में नहीं, अपने कल के भविष्य की चिंता है, और वो भविष्य आज तय हो रहा है। और आज किसको करना है तय? जो सत्ता में है, और वो आज भविष्य की चिंता नहीं कर रहा वर्तमान में, वो आपको इतिहास के अंधेरे में धकेल धकेल कर अपने वर्तमान के सवालों से, जलती मणिपुर की आग से बचना चाह रहा है, जिसे हम नहीं देख। शाबाश बेटा।